हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे फर्स्ट चैप्टर का 10th की साइंस वीडियो सीरीज का लास्ट लेक्चर है और छोटा लेक्चर है। थोड़े थोड़े पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। हमने जो कवर किया था लास्ट टॉपिक वो था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन हिंदी में इसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देंगे, ठीक है। तो इसे समझना इजी था, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेड मतलब रिडक्शन, हिंदी में इसे बोलेंगे अपचयन, और ऑक्सीडेशन, दिस ऑक्सीडेशन, ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन, दैट इज उपचयन, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होता था, ऑक्सीजन का लॉस, हाइड्रोजन का गेन, यानी ऑक्सीजन चला जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आ जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन के केस में भी मैंने पढ़ाया था आपको, तो यहाँ पर गेन होगा यानी इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा, और यहाँ पर लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन की हानि होने वाली है, ठीक है। अब एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं। जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड आपको देगा जिंक ऑक्साइड प्लस में कॉपर। तो आप कैसे बोलोगे, पूछे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका उपचयन हुआ है, तो आप सिर्फ रिएक्टेंट्स को देखने वाले हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट को देखना है, अभिकारकों को देखना है। तो जिंक को यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीजन का लाभ यानी ऑक्सीडेशन हो गया, इसका हिंदी में लिखे तो उपचयन, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड को लॉस हुआ, कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर को नहीं, कॉपर ऑक्साइड को, तो इसके क्या, इसका क्या हो गया, रिडक्शन, यानी कि इसको हो गया अपचयन, ठीक है। ये हो गए पॉइंट हमारे खत्म। इसके बाद तो नई टर्म है जो हमें सीखनी है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, हिंदी में इसे बोल देंगे अपचायक, ठीक है। एंड सेकेंड इज, यही लिख देते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मीन्स उपचायक, ठीक है। उपचयन उपचायक, अपचयन अपचायक, बड़ा इजी सा पॉइंट है और समझना भी इजी है। रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मैं बोलूं LIC एजेंट, तो क्या करता है, LIC करता है। रिड्यूसिंग एजेंट तो सामने वाले का क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। उपचायक अपचायक, अपचायक सामने वाले का अपचयन करेगा, उपचायक सामने वाले का उपचयन करेगा। ये पॉइंट दिमाग में रखना है। एजेंट से, LIC एजेंट से कनेक्ट करके रखना। रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे का रिडक्शन करने आया है। अब यहां ध्यान से देखते हो किसने किसका रिडक्शन किया। भाई अगर जिंक अगर ऑक्सीजन ना लेता तो क्या कभी ये अपना ऑक्सीजन छोड़ता, नहीं छोड़ता। तो यानी इसका कभी भी रिडक्शन नहीं होता अगर इसका ऑक्सीडेशन ना होता। तो यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कराने में कौन जिम्मेदार है, जिंक। किसने कराया इसका रिडक्शन, जिंक ने। जिंक की वजह से इसका रिडक्शन हुआ, तो यानी ये क्या कहलाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। अब कॉपर ऑक्साइड कहता है अच्छा अगर मैं ऑक्सीजन नहीं छोड़ता तो भाई तेरा ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो ये बोलता है ठीक है जी। तो ये किस में काउंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि उपचायक। बहुत इजी कंसेप्ट है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, उसके ऑक्सीडेशन इसलिए क्योंकि सामने वाले से उसने मांगा, उसने सामने वाले से ऑक्सीजन मांगा तभी तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है यानी कि उपचयन होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जिसका एक सिंपल से लिखे तो रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है यानी अपचयन होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत इजी कंसेप्ट था, ये पॉइंट यहीं खत्म हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, उसका उपचयन हुआ है, तभी दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसकी वजह से दूसरे का रिडक्शन हुआ,
तो इसीलिए क्या कहला रहा है आपका रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप इसमें जज करके बताना कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल है, सपोज कि आपके पास यहीं पर होता एल्युमिनियम प्लस में जिंक ऑक्साइड, ये बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में जिंक। ठीक है, बैलेंसिंग नहीं कर रहा मैं, बस ये समझाने के लिए रिएक्शन है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पे ध्यान देना है। तो भाई एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन आ गए तो ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन हुआ, इससे ऑक्सीजन का लॉस हो गया, दैट मीन्स रिडक्शन यानी कि अपचयन हुआ। अब आपसे कोई पूछ ले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि उपचायक बताओ, तो उपचायक किसे लिखोगे? जिसका रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ, दैट मीन्स जिंक ऑक्साइड। और अगर आपसे कोई पूछ ले रिड्यूसिंग एजेंट बताओ यानी कि अपचायक बताओ, तो अपचायक कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है यानी उपचयन हुआ, दैट इज एल्युमिनियम। तो होप सो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उपचायक, अपचायक कैसे पता लगाने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद दो छोटे पॉइंट्स हैं, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। हिंदी में हम इसे बोलेंगे संक्षारण तथा विकृत गंधिता। तो फर्स्ट इज कोरोजन एंड सेकंड इज रेंसिडिटी। ठीक है, कोरोजन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? संक्षारण, और रेंसिडिटी को विकृत गंधिता। बहुत इजी कंसेप्ट है। संक्षारण या कोरोजन ये ऑक्सीडेशन से रिलेट करते हैं, दोनों उपचयन से रिलेट करते हैं। कोरोजन या संक्षारण का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी मेटल लंबे समय तक ऑक्सीजन और वाटर दोनों के कांटेक्ट में रहती है तो वो कोरोडेड हो जाती है, यानी वो खराब होने लग जाती है, उसका ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, सिंगल नहीं, ये नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन के साथ या सिर्फ वाटर के साथ, अगर दोनों के साथ एक साथ ही कांटेक्ट में लंबे टाइम तक रहती है तो कोरोडेड हो जाती है, यानी संक्षारित हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है कोरोजन, संक्षारण। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बोल देता हूँ। कोरोजन का मीन्स है व्हेन अ मेटल इज इन कांटेक्ट with air and water or moisture for a long interval of time, it will get corroded, it gets corroded। corroded मतलब कि खराब हो जाती है। यदि कोई धातु लंबे समय तक आर्द्र तथा नमी, वायु तथा आर्द्र कहते हैं, वायु तथा नमी क्या देते हैं, के साथ संपर्क में रहती है तो वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होना, कोरोजन होना क्या है? देखो, जंग लगना, जंग, रस्टिंग एक स्पेशल केस है कोरोजन का, क्योंकि आयरन आसपास हमारे सबसे ज्यादा डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली मेटल है, तो उसमें कोरोजन होना, उसमें संक्षारण होने को हमने एक स्पेशल नेम दे रखा है जिसको हम कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग होना, जंग लगना। तो कभी भी आप ये मत कहना अच्छा कोरोजन और रस्टिंग सेम है, आप कहोगे यस सेम है, सिर्फ हमने स्पेशल नेम दिया है कोरोजन को यानी रस्टिंग को। ठीक है, क्लियर हो गया? तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो कोरोजन। वो सिर्फ किसके केस में कही जाएगी? रस्टिंग या जंग लगना सिर्फ और सिर्फ आयरन के केस में अलाउड है। आप इसे आयरन के केस में कह सकते हो और किसी के केस में नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका रस्टिंग का, कोरोजन का। और कहाँ होता है? बस सिर्फ लोहे में होता है। लोहे में वो परत चढ़ जाती है भूरे कलर की, जिसे हम रस्ट कह देते हैं, जंग कह देते हैं। और क्या होता है कि जो चांदी होती है, सिल्वर होती है, वो ब्लैक कलर की पड़ जाती है। सोने का जो कलर है वो भी फीका पड़ जाता है। जो आपका तांबा होता है, कॉपर होता है, उसका कलर भी धीरे धीरे फेड अप हो जाता है। वो होता क्या है कि धीरे धीरे उनका कोरोजन होता है। अगर यही कोरोजन आयरन के केस में होगा तो हमने उसे स्पेशलिटी देके उसका नाम रख दिया रस्टिंग, सो दैट कि वो हमारे ज्यादा लाइफ में एंटर ज्यादा है, उसका एंट्री ज्यादा है, उसकी वो ज्यादा दिखाई देता है, तो हमने उसे स्पेशल नेम दे रखा है, दैट इज रस्टिंग और जंग लगना। ठीक है, इसको हम कैसे बता सकते हैं? बहुत ईजी है, पेंट लगा के या फिर और भी कई तरीके के प्रोसेसेस है।
बट ये सब आपके थर्ड चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में वहां ये डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट है दैट इज रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। रेंसिडिटी या विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है? कोई भी फूड यानी खाने वाली चीज जिसके अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट हो, उसको आप लंबे टाइम तक रखते हो तो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उपचयन हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, समझ में आया? कोई भी फूड मटेरियल दैट कंटेन्स फैट एंड ऑयल, ठीक है, अगर आप उसको काफी लॉन्ग टाइम के लिए रखते हो तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उपचयन हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम उसमें से फिर स्मेल आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है, उसी को कहते हैं हम रेंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम? अचार को तेल में डुबा के रखते हैं। ठीक है, खाने वाली चीजों को हम फ्रिज में रखते हैं क्योंकि प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, ठंडी जगह पे प्रोसेस स्लो हो जाता है, इसीलिए हम उन्हें वहां रखते हैं। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, उसके अंदर हम गैस भरते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि गैस हमारे पास नोबल गैसेस होती है, अकीरिया गैसें बोलते हैं जिसे हिंदी में हम 18th ग्रुप में, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, पर उनको हम चिप्स के पैकेट में नहीं डालते। इसका क्या रीजन होता है? हम नाइट्रोजन गैस का यूज कर लेते हैं। सोचना और वीडियो पॉज करके सोचना और फिर आंसर देना और उसके बाद सुनना कि क्या है। देखो क्या होता है कि जितनी भी नोबल गैसेज है वो सारी जहरीली होती है, दे आर पॉइजनस इन नेचर। तो अगर आप उन्हें चिप्स के पैकेट में डालोगे तो वो भी पॉइजन हो जाएंगे और उससे क्या होगा कि आपको क्या होगा, नुकसान हो सकता है, आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। बट नाइट्रोजन गैस का यूज क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन गैस तो रिएक्टिव होती है, क्यों यूज किया? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर वो ऑलमोस्ट इनर्ट होती है, ऑलमोस्ट नोबल गैस होती है, यानी कि वो रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस अब के टाइम में हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट पर, उस टेम्परेचर पर वो रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए चिप्स में हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डू वी कैन नॉट यूज नोबल गैस। ठीक है, समझ में आया कि हम नोबल गैस का यूज क्यों नहीं कर सकते। ठीक, तो उसका रीजन क्या दोगे? दे आर पॉइजनस इन नेचर। तो ये पॉइंट हो गया खत्म, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। तो जिसको कोई डाउट हो, रात को 7 बजे संडे को आप डाउट क्लास में आ सकते हो। ठीक है, मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट्स में आकर हमसे पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर दिस एंड